ब्रश अप ऑन समथिंग, एक बार किसी चीज को फिर से देखना। जैसे इंग्लिश ग्रामर के नोट्स बनाए, इंग्लिश ग्रामर के इडियम्स को देखे बहुत दिन हो गया, तो वैसे बोल सकते हैं आई विल हैव टू ब्रश अप ऑन द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आई विल हैव टू ब्रश अप ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आई विल हैव टू ब्रश अप ऑन द फॉर्मूले ऑफ मैथमेटिक्स ना। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। ब्रश अप ऑन समथिंग, किसी चीज को एक बार फिर से देख लेना ना। ब्रश अप ऑन द रूल्स ऑफ समथिंग। तो सेकंड है बेकार का पछतावा करना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कोई मिल्क लेके जा रहे हैं, मिल्क क्या हुआ, छलक गया, गिर गया, खराब हो गया, तो उसको बोलते हैं स्पिल्ट मिल्क। तो मिल्क गिर गया तो वापस तो आएगा नहीं, गिर गया तो गंदा भी हो जाएगा, उसको ले भी नहीं पाएंगे। तो कैसे बोलना है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब बेकार का पछतावा मत करो, जो हुआ सो हुआ, whatever happened happened ना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो क्राई के साथ ओवर प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है, सब ध्यान रखेंगे। प्रेपोजिशन का इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ा रोल है। तो स्ट्रक्चर यदि आप नोट डाउन करते रहेंगे, स्ट्रक्चर लिखते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको समझ में पक्का आएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज, एक खासियत है, वो क्या है कि आपको ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा ना। जैसे आपके बाद ऑन आया था, क्राई के बाद ओवर आ गया, तो आपको एक आइडिया लगेगा। अगर क्राई के बाद तो ओवर होता है, क्राई के बाद तो इन लगाना नहीं है, ऑन लगाना नहीं है, क्राई के साथ तो ओवर यूज करना है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। तो बेकार का पछतावा करना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। किसी चीज या व्यक्ति को अनसुना कर देना, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को अनसुना कर देना, तो उसको बोलते हैं क्या है, टर्न अ डिफ ईयर टू समबडी और समथिंग। किसी चीज को या किसी व्यक्ति को अनसुना कर देना, जिसने उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, टर्न का टर्न्ड हो जाएगा, तो बोलेंगे ही टर्न्ड अ डिफ ईयर टू मी। तो जो भी समबडी या समथिंग लिखेंगे उसके पहले टू का प्रयोग हम करेंगे। जो भी समबडी और समथिंग लिखेंगे उसके पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे ही टर्न्ड अ डिफ ईयर टू मी, उसने मेरे सजेशन को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। तो ही टर्न्ड, टर्न का टर्न्ड हो जाएगा, TURNED, तो हो जाएगा ही टर्न्ड अ डिफ ईयर टू माय प्रपोजल, टू माय सजेशन। तो इस प्रकार से इन इडियम्स का, इन सभी इडियम्स का नोट्स बनाना है और आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है पूरा ऐसे। टर्न अ डिफ ईयर टू समबडी, टर्न अ डिफ ईयर टू समबडी, इस प्रकार से पूरा आपको याद करना है, मगअप करना है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो क्राई के बाद ओवर भी आ गया, इसमें प्रीपोजिशन भी मिक्स हो गया। उसी प्रकार से ब्रश अप ऑन समथिंग, ब्रश अप ऑन समथिंग, ब्रश अप ऑन समथिंग, इन सब के पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। क्राई के पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, टर्न के पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, इन सब के पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, तो एक हमारा सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इंग्लिश की तैयारी करना है, एग्जाम्स की तैयारी करना है, स्पीकिंग की तैयारी करना है, ताकि आप फ्लुएंट कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल सके और आपका सिलेक्शन हो सके, पसंदीदा सिलेक्शन हो सके जहां आप चाहते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।